नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम सभी ने देखा कि आज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सामान्य अध्ययन का प्रथम प्रश्न पत्र हुआ और उस प्रश्न पत्र से संबंधित कुछ बातें जो है हम आपसे करना चाहते हैं और क्या महत्व होता है परीक्षा में गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री के लाभ का, उस चीज को हम आपको यहाँ समझाना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि हम कुछ प्रश्न पत्र में आज जो क्वेश्चन आए थे हम उनके बारे में देखेंगे और किस तरह से हमारे संस्थान द्वारा और मणिकांत सर द्वारा जो स्टडी मटेरियल तैयार कराया जाता है और आपको जो पढ़ने के लिए दिया जाता है उसकी उपयोगिता क्या है और वो कितना लाभप्रद है, उस चीज को मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए एक प्रश्न आया हुआ है, यहाँ देखते हैं, प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। और स्पष्ट रूप से मैं आपको दिखा दूं कि ये हमारे प्राचीन इतिहास की जो बुकलेट है इसका जो पेज नंबर 33 है, ये देखिए पेज नंबर 33 है। और यहाँ से यहाँ भूगोल की भूमिका को कैसे दिखाया गया है, इतिहास को समझने के लिए भूगोल कितना निर्णायक हो सकता है, वो देखिए सर ने कितने अच्छे से डिस्कस किया है। और आपको ये हमारे प्राचीन इतिहास के बुकलेट में आपको सीधे ये प्रश्न सीधे यहाँ से मिल सकता है। तो ये दावा तो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता है कि नहीं यूपीएससी में सारे प्रश्न हमारे बुकलेट से ही आएंगे, लेकिन जब हम टू दी पॉइंट चलते हैं, जो हमारे यूपीएससी का सिलेबस है, अगर उसके टू दी पॉइंट हम अपने स्टडी मटेरियल को तैयार करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जब हम आपको कोई भी मटेरियल देते हैं उसकी उपयोगिता निश्चित तौर पर जो है इस परीक्षा के दृष्टिकोण से बढ़ जाती है। तो इसके अलावा देखिए एक दूसरा प्रश्न भी है जिसको हम देखते हैं कि महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर में शिक्षा और राष्ट्रवाद के प्रति सोच में क्या अंतर था। और ये भी हमारे बुकलेट के मॉडर्न इंडिया का जो हमारा बुकलेट है, देखिए ये इससे सीधे सीधे आपको ये प्रश्न मिलने देखने को मिल सकता है। और इसके अतिरिक्त जो है हमारे क्लास में जो सप्लीमेंट्री मटेरियल बांटा जाता है बच्चों को, उसमें भी आप देखेंगे कि इस प्रश्न को सर ने बहुत अच्छे से डील करा है कि किस तरह से गांधी जी का राष्ट्रवाद क्या है और रविन्द्रनाथ टैगोर का राष्ट्रवाद क्या है और दोनों लोगों के राष्ट्रवाद में अंतर क्या है, उनके बिंदुओं को आप देख सकते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे सीधे जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के राष्ट्रवाद को और गांधी जी के राष्ट्रवाद को डिस्कस किया गया और ये हमारे बुकलेट से सीधे आप इस प्रश्न को देख सकते हैं। इसके बाद देखिए एक जो तीसरा प्रश्न है कि रेलवे की भूमिका को जो पूछा गया है और उसके सामाजिक आर्थिक प्रभावों की को चर्चा उजागर करने की जो बात कही गई है उसके बारे में देखिए आप देख सकते हैं कि ये भी हमारे मॉडर्न इंडिया का जो बुकलेट है, इसी मॉडर्न इंडिया के बुकलेट से आप ये देखिए कि रेलवे की भूमिका को सीधे यहाँ दर्शाया गया है और किस तरह से भारत में जो रेलवे का विकास हो रहा है उसकी क्या भूमिका है सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में, और उसके साथ जो है अमेरिकन रेलवे का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में सर ने देखिए यहाँ कितने अच्छे से डिस्कस किया है। और इसको जब आप पढ़ते हैं तो आप उत्तर लिखने की स्थिति में होते हैं। और मैं एक बात आपसे कहूं कि जनरली इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो सामान्य अध्ययन में थोड़ा सा बच्चों को परेशानी में डालते हैं, लेकिन जब आपका स्टडी मटेरियल अच्छा होता है और आपका संस्थान अच्छा होता है उसकी भूमिका जो है सपोर्टिव की होती है और कैसे वो आपको सपोर्ट करती है एग्जाम में जाके, वो सीधे हमें यहाँ पे समझने को मिलता है। अब इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक समाज और धर्म की मुख्य विशेषता क्या है, क्या आप सोचते हैं कि उनमें से कुछ विशेषताएं भारतीय समाज में अभी भी प्रचलित हैं। तो मैं आपको दिखाऊं कि देखिए किस तरह से हमारे प्राचीन इतिहास की बुकलेट में ये सीधे जो है वैदिक काल में आप जाएंगे तो की उपयोगिता को बताया गया है। यहाँ पे पेज नंबर 93 पे जब आप आएंगे तो पेज नंबर 93 पे सर ने पूरा डिस्कस किया है किस तरह से वैदिक कालीन समाज में धर्म और समाज की क्या विशेषता रहती है और वो किस तरह से आज भी हमारे समाज में एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसकी पूरी भूमिका आप वहां पे सीधे जाके समझ सकते हैं। तो अब आप ये जानिए कि अगर आपको इन प्रश्नों को देखना है और जो बच्चे मुझे लगता है कि अभी आज अपना पेपर दे के निकले हैं और उनको लगता है कि इसका एक मॉडल आंसर या एक अच्छा आंसर क्या हो सकता है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं और आपने जो पेपर में लिखा है आप उससे उसकी तुलना भी करना चाहते हैं तो आप हमारी इस बुकलेट से सीधे उस आंसर को देख सकते हैं और आपको मदद करेगी कि नहीं आपने कैसा आंसर किया है, ये भी आपके समझ में आसानी से आ जाएगा। इसके बाद जो हमारा इतिहास का अगला प्रश्न है, देखिए सल्तनत काल के दौरान किए गए बड़े तकनीकी बदलाव क्या थे, उन तकनीकी बदलावों ने भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया था। ये भी आप हमारे मध्यकालीन इतिहास की जो बुकलेट है ये आप देखिए, ये हमारे मध्यकालीन इतिहास की बुकलेट है। इस बुकलेट का जो पेज नंबर 69 है, 68 और 69, इसमें सीधे सीधे एक मॉडल क्वेश्चन सर ने बना के दिया है, वो सल्तनत कालीन तकनीक पर ही पूछा गया है। और अगर आप
ये मटेरियल पढ़े हैं या इस मटेरियल से थोड़ा बहुत भी रूबरू हैं, तो आप बहुत आसानी से किस तरह से जो है धुन की और करघा का इस्तेमाल हो रहा है मध्यकाल में आके, वो सारी चीजें आपको यहाँ दिखाने को मिल जाएंगी। फिर आप देखते हैं कि सिंचाई यंत्र के रूप में साकिया का जो विकास होता है उसके बारे में हमारे स्टडी मटेरियल में बहुत ही सरल और सुस्पष्ट भाषा में दिया गया है, तो ये आपके लिए बहुत लाभप्रद हो सकता है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है, भारत में औपनिवेशिक शासन ने आदिवासियों को कैसे प्रभावित किया और औपनिवेशिक उत्पीड़न के प्रति आदिवासी प्रतिक्रिया क्या है। अब इस प्रश्न को तो देखिए, सर का जो मॉडर्न इंडिया का बुकलेट है इसमें इसको भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया गया है और किस तरह से आदिवासी और किसान आंदोलन की भूमिका रहती है और उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत ही सरल और अच्छे शब्दों में इसको समझाया गया है और आप इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। और ये प्रश्न जो है चूंकि मॉडर्न इंडिया का है और मॉडर्न इंडिया की भूमिका आप देखते हैं कि नहीं हमेशा से रही भी है, और सर का हमेशा जोर रहा है कि जो वर्ल्ड और मॉडर्न का हिस्सा होता है उसको इतना अच्छे से करा दिया जाए ताकि बच्चों को उसमें किसी तरह की कोई परेशानी या दिक्कत ना आए। और देखिए ये 6 प्रश्न कुल पूछे गए हैं आज के प्रश्न पत्र में इतिहास खंड में, और ये सारे ही प्रश्न पत्र के जो आपको प्रश्न दिखेंगे ये हमारे बुकलेट से कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि हूबहू वो प्रश्न आए हैं, लेकिन अगर आप बुकलेट में दिए गए टॉपिक को पढ़े हुए हैं या उनका अध्ययन किए हुए हैं तो वो निश्चित तौर पर आपको परीक्षा में काफी उपयोगी हो सकते हैं। तो मेरा कुल कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी एक स्तरीय संस्थान से स्टडी मटेरियल लेते हैं या वहां जाके आप कोचिंग करते हैं या अध्ययन करते हैं तो उसकी क्या भूमिका होती है ये निश्चित तौर पर आज के प्रश्न पत्र को देख के प्रासंगिक हो जाती है, और उसकी प्रासंगिकता निश्चित तौर पर बढ़ जाती है कि किस तरह से जो है हमें कभी भी स्तरीय अध्ययन को ही वरीयता देनी चाहिए। और उसकी भूमिका मेंस में तो रहती ही है, प्रीलिम्स के लिए भी जब आप फैक्चुअल क्वेश्चन के साथ साथ जब हम थॉट वाले क्वेश्चन को देखते हैं तो इस तरह के जो बुकलेट होते हैं या इस तरह की अध्ययन सामग्री जो होती है वो भी काफी मदद करती है हमारे अध्ययन में। तो जो प्रश्न पत्र आपके हो चुके हैं इसके बाद जो भी आपके सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र बचते हैं और उसके उपरांत जो ऑप्शनल के आपके प्रश्न पत्र बचते हैं उन सभी प्रश्न पत्रों के लिए द स्टडी संस्थान की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप उसमें बहुत ही अच्छा करें और आपका इस बार फाइनल सिलेक्शन हो, और हमारा भी सहयोग आपके लिए बराबर बना रहेगा। और इन बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।